गाइस, क्या आप सब हे गाइस, कैसे आप सभी लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। दिस इज़ योर रिदिका, अनफिल्टर्ड रिदिका। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आ चुकी है 4th वीडियो इस चैनल की। आपने बाकी की वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज़ वो भी जाके देखिए। सो ये जो वीडियो होने वाले है ये कि 10th क्लास में जो अभी हैं, सबसे ज़्यादा स्ट्रेस उनको ये होगा कि उनको कैसे स्टार्ट करना है, कौन सी बुक पढ़नी चाहिए एंड ऑल। लाइक मैं 10th पास आउट हूँ। मैं आज आप लोगों को बताऊंगी कि 10th में कौन कौन सी रेफरेंस बुक यूज़ करनी चाहिए आपको, जो कि आपको बहुत हेल्पफुल करेगी, जो कि मेरी 10th में बहुत हेल्पफुल करी थी। स्पेशली लाइक थ्योरी सब्जेक्ट मैथ्स तो मेरी शुरू से ही वीक थी। मैथ्स तो क्या ही बोलूँ मैं, बट द थिंग इज़ कि ये रेफरेंस बुक्स आपने कर ली। अगर आप ये रेफरेंस बुक्स के क्वेश्चंस कर लेते हो, इट्स इनफ टू यू पास इन योर एग्ज़ाम एंड ऑल्सो स्कोरिंग गुड मार्क्स इन योर एग्ज़ाम। आप इससे अच्छे मार्क्स भी लेके आ सकते हो। और जिसने नहीं भी पढ़ा है तो पहले थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़िए एंड दिस बुक्स पे आइए, क्योंकि ये बुक्स इतनी हेल्पफुल है। क्योंकि मैंने अपने लास्ट टाइम पे यही बुक्स करी थी, क्योंकि पहले मैंने अपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया था एंड सिलेबस कंप्लीट करने के बाद जब मेरे को क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए बुक्स चाहिए थी रेफरेंस, तो मैंने इन बुक्स को प्रेफर किया था। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस, और मेरे मार्क्स भी अच्छे आए थे। लाइक परसेंटेज ओवरऑल मेरी 85 आई थी। अगर आपको 80+ परसेंटेज चाहिए, आप इन बुक्स को फॉलो कर सकते हो, जो कि मैं बताने वाली हूँ आगे ही इस चैनल में। तो प्लीज़ स्किप मत करना इस वीडियो को, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे बुक्स। अगर आप इन बुक्स को पढ़ते हो थोड़ा सा भी, तो आप आराम से 70, 80, 90 यू कैन क्रॉस इट। अगर आप अच्छे से पढ़ते हो तो 90 तो ऑलमोस्ट आएंगे ही आएंगे। एंड अगर आपको पास होना तब भी दीज बुक्स आर इनफ टू स्टडी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं कि आप में से जो 10th में होगा, पहले तो आपका एक मोटिव होना चाहिए कि आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। ये नहीं होना चाहिए कि आप डायरेक्ट इन्हीं बुक्स पर आ जाओ। आपको डायरेक्ट इन्हीं बुक्स पर नहीं आना है, क्योंकि आपको पहले जब कॉन्सेप्ट ही नहीं पता होगा तो आप कैसे करोगे क्वेश्चंस, राइट? आपको पहले अपने कॉन्सेप्ट्स, एनसीईआरटी की बुक्स एंड ऑल लाइक सब कुछ क्लियर करके रखना है कि हाँ, कि मैंने ये चैप्टर पढ़ा था, अब मैं इसके क्वेश्चंस करने के लिए रेडी हूँ। मैं बताती हूँ कि मैंने कैसे क्या किया था। मेरी जो स्टार्टिंग की जो 10th थी, मैंने फुल एनसीईआरटी पे फोकस किया था, फुल एनसीईआरटी पे 5-6 मंथ मैंने एनसीईआरटी करी थी। एंड आफ्टर 6 मंथ लाइक मैंने ये बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। ये अगर आप चलिए आपका एक चैप्टर कंप्लीट होता है, मैं एक दूसरा तरीका बताती हूँ जिससे आप इन बुक्स को साथ के साथ कर सकते हैं। जैसे कि आप एक चैप्टर शुरू करते हैं और वो ख़त्म होता है आपका 1 हफ्ते में। एक हफ्ते बाद आपको उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। तो अगर आप उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना चाहते हो उस चैप्टर के, ओनली उस चैप्टर की, क्योंकि आपने उस चैप्टर को पढ़ लिया है, जो चैप्टर कंप्लीट कर लिया है पहले, तो आप उसके बाद बुक में से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर सकते हैं फर्स्ट मंथ्स में ही, 10th की स्टार्टिंग में। मैंने भी ऐसे किया था, बट द थिंग इज पहले मैंने एनसीईआरटी पे फोकस किया था, देन आई वुड प्रेफर कि आप ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस के बुक्स करो, क्योंकि एनसीईआरटी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक्स, जो कि आपको कंसेप्ट क्लियर करेगा एंड आपको पता लगेगा कि चैप्टर के अंदर क्या क्या है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो पहले एनसीईआरटी पढ़िए और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए ये बुक्स मैं बताऊंगी। आपने एनसीईआरटी पढ़ ली और ये जो बुक्स मैं बताऊंगी वो आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली उसके अंदर से, तो आई विल डेफिनेटली श्योर अबाउट योर मार्क्स। ध्यान से करोगे, यूं नहीं कि एक क्वेश्चन किया ऐसे कर दिया, नहीं, ध्यान से करोगे। आप अपना रूटीन बनाओगे, लाइक महीने में मुझे ये 2 चैप्टर कंप्लीट करने, तो मुझे क्वेश्चंस बैंक करने हैं। ये था मेरा ओवरऑल रूटीन जो था। लाइक फर्स्ट 5 मंथ्स में मैंने एनसीईआरटी पे फोकस किया एंड लास्ट के जो मंथ्स थे जो मेरे चैप्टर कंप्लीट होते गए थे, मैं इन बुक्स पर आ गई। चलिए लेट्स स्टार्ट कर ले कि कौन कौन सी बुकें थी जो मैंने अपनी 10th क्लास में फॉलो करी। लेट्स स्टार्ट। जो कि हमारी फर्स्ट बुक होने वाली है वो सोशल साइंस की रखते हैं कि सोशल साइंस की बुक मैंने कौन सी फॉलो करी थी। सोशल साइंस की मैंने बुक जो फॉलो करी थी वो थी दिस, एड्यूकार्ट की क्वेश्चन बैंक सीबीएसई क्लास 10th।
मेरे अभी भी इसके अंदर देखिए दिख रहा होगा कि मैंने मार्क कर रखा है, अभी भी अंडरलाइन है सब कुछ, मैंने इतना डीपली पढ़ा था। सो ये बुक मैंने फॉलो करी थी। इसके अंदर लेजेंड हर एक चैप्टर के शॉर्ट नोट्स, क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर्स, लॉन्ग आंसर्स, वेरी लॉन्ग आंसर्स एंड PYQs आल्सो। बहुत अच्छी बुक थी जिसने मेरी SST में बहुत हेल्प करी पढ़ने में। तो आई वुड प्रेफर यू टू बाय दिस बुक। सो दिस इज गुड। की बात नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करते हैं, जो कि था हमारा साइंस। साइंस सब्जेक्ट की बात करते तो मैंने साइंस में जो अपनी फॉलो करी थी, एक ये करी थी MTG एंड ओसवाल का सैम्पल पेपर एंड क्वेश्चन पेपर जो होते हैं, मैंने ये 2 बुक्स फॉलो करी थी, अगर आपको स्क्रीन पे दिख रहा हो। सो MT इन माय ओपिनियन मुझे ओसवाल से ज़्यादा अच्छी मुझे MTG लगी थी, बिकॉज MTG के अंदर इतने क्वेश्चंस मैंने प्रैक्टिस कर लिए थे, और जब मैं पेपर में बैठी थी और जब मैं देख रही थी क्वेश्चंस को, ऐसा लग रहा था कि सब कुछ MTG में से आया। लिटरली मैंने अभी तक इसमें भी मार्क होगा सब कुछ, देखिए मैंने कैसे कर रखा है। मैंने बहुत अच्छे से पढ़ी थी बुक्स, तो प्लीज़ प्रेफर करूँगी कि आप ये बुक्स बहुत अच्छे से पढ़ें, आपकी 10th में बहुत हेल्पफुल होगी। MTG एंड क्वेश्चन बैंक सैम्पल पेपर्स के लिए मैंने ये ओसवाल की बुक्स पढ़ी थी, बट मुझे सबसे ज़्यादा ये अच्छी लगी थी। सो आई वुड प्रेफर टू बाय दिस बुक फॉर साइंस। मैंने इंग्लिश की भी ले ली थी, बट अगर आप इंग्लिश में अच्छे हैं तो आपको ज़रूरत नहीं है बुक्स लेने की इंग्लिश की, बट मैंने फिर भी ली थी इंग्लिश की बुक। तो इंग्लिश की बुक थी मेरी ये शिवदास की पास्ट 7 इयर्स पेपर की PYQs जरूर करिए। PYQs आपको एक रोड मैप देंगे कि बोर्ड्स में कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं। सो इसके अंदर इतने अच्छे PYQ थे, मैंने इतने अच्छे से प्रैक्टिस करे थे। सो इंग्लिश में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी, एंड दिस बुक्स हेल्प मी अ लॉट टू हाँ मुझे कैसे आंसर्स लिखने हैं एंड मुझे कौन से वर्ड्स पे फोकस करना है, कौन से वर्ड मुझे लिखना है उधर जाके बोर्ड्स में कैसे लिखते हैं। तो दिस बुक्स हेल्प मी अ लॉट। तो मैं आपको ये प्रेफर करूँगी इंग्लिश के लिए, शिवदास क्लास 10th। अब बात करते हैं मेरा फेवरेट तो नहीं था, आप लोगों का फेवरेट हो शायद वो सब्जेक्ट मैथ्स की। सो मैथ्स की बात करते हैं, जो मैथ्स की मैंने बुक फॉलो करी थी, ये 2 बुक फॉलो करी थी, एक थी यू लाइक एंड दूसरी थी ओसवाल की फट चुकी है क्योंकि बहुत पुरानी बुक्स है। मैं आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि आप लोगों को हेल्प हो सके इन बुक्स से। सो मैंने यू लाइक की और ओसवाल की बुक ली थी सैम्पल पेपर्स क्वेश्चन बैंक के लिए, यू लाइक एंड दिस ओसवाल। सो मैथ्स में मेरा फेवरेट सब्जेक्ट तो था नहीं, बट मैंने प्रैक्टिस तो करी थी, बट इतनी नहीं कर पाई थी जिससे कि मेरे मार्क्स अच्छे आ पाए। मेरे मार्क्स ज़्यादा मतलब लाइक ओवरऑल ना ज़्यादा बुरे थे ना ज़्यादा गंदे थे, बट ठीक थे। बट द थिंग इज़, अगर आप मैथ्स में अच्छे और प्रैक्टिस करते तो प्लीज़ दीज बुक्स यू कैन प्रेफर। एंड इफ़ यू हैव एनी अदर प्रेफर बुक्स लाइक RD शर्मा, तो प्लीज़ मैं अपने ओपिनियंस बताती हूँ, RD शर्मा बिल्कुल फॉलो मत करना क्लास 10th में, बिकॉज RD शर्मा वो बोर्ड वाला लेवल नहीं देती है, वो बहुत हाई लेवल पे चली जाती है। अगर आपको बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो प्लीज़ ये रेफरेंस बुक्स फॉलो करिए। एंड अगर मैथ्स में और भी बहुत सारी रेफरेंस बुक आते हैं, अगर यू लाइक की जगह अगर आपको कोई और अच्छी बुक लगती है, बट RD शर्मा नहीं, अगर आपको वो अच्छी लगती है तो वो भी लिख सकते हैं। बट मैं रिकमेंड करूँगी कि मैथ्स के लिए यू लाइक एंड ओसवाल ज़रूर लीजिए, साइंस के लिए भी MTG तो लीजिए ही लीजिए, इट्स अ गुड बुक। एंड इंग्लिश के लिए मैंने आपको बताया है कि शिवदास, एंड SST के लिए एडुकार्ड की सोशल साइंस क्वेश्चन बैंक बुक। सो ये जो मैंने बुक्स थी यूज़ करी थी अपनी क्लास 10th में। हिंदी के लिए मैंने कोई बुक यूज़ नहीं करी थी, सो मेरे पास होती तो मैं आपको ज़रूर बताती। हिंदी के लिए वैसे ज़रूरत नहीं पड़ती, अगर आप NCERT को ही अच्छे से पढ़ लेते हैं सो हिंदी की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बुक 100% है। सो ये बुक्स थी, मैं आपको कुछ टिप्स देती हूँ जो आप अपने 10th में फॉलो करके आप अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हैं। सो वो मेरे एक्सपीरियंस से बताती हूँ कि मैंने अपने क्लास 10th में क्या क्या किया था, जैसे कि आप अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हैं। सो जो मेरी फर्स्ट स्टेप होगी 10th क्लास में, वो मेरी फर्स्ट स्टेप है कि PYQs ज़रूर करिए। PYQs ज़रूर करिए, वो भी कब, जब आपकी NCERT कंप्लीट हो जाए, जब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो।
these PYQs helps a lot in your exam, how to study the question, how the pattern in the coming board. So please do PYQs. एंड सेकेंडली अगर रेफरेंस बुक का प्रेफर करते हैं तो जो मैंने बताई है वही प्रेफर करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा. आराम से 90+ ला सकते हैं इन बुक्स को पढ़ के. एनसीईआरटी के लाइन टू लाइन वर्ड पढ़िए. पहले एनसीईआरटी को क्लियर करिए, एनसीईआरटी को फुल रीड करिए, देन उस पर आइए अगले क्वेश्चंस बैंक पे. मैंने कुछ चैनल देखे थे क्लास 10th में, सो मैं वो आपको बता के जाती हूँ श्योरली. एक था एजुकेशन साइंस एंड फन, साइंस अड्डा. उधर इतने अच्छे से एक्सप्लेन किए जाते हैं ना टॉपिक्स, सो लाइक आपके एक एक टॉपिक इजीली क्लियर हो सकता है. वो क्वेश्चंस भी कराते हैं. सो आप एक वो चैनल फॉलो कर सकते हैं. और दूसरा चैनल है साइंस एंड फन. साइंस एंड फन है चैनल का नाम. सो वो भी चैनल आप देखिए, वो भी बहुत अच्छा चैनल है जो मैं अपने क्लास 10 में फॉलो किया था शुरुआत में. दीज चैनल्स हेल्प्स मी अ लॉट टू क्लियर माय कॉन्सेप्ट्स. सो यही कुछ टिप्स थी. सैम्पल पेपर भी ज़रूर करिए एंड एनसीईआरटी के क्वेश्चन ज़रूर करिए. PYQs तो करने ही करने हैं, उसके बिना तो देखो आपको भी थोड़ी मुश्किल हो सकती है. PYQs करिए, उससे आपको समझ आएगा कि बोर्ड का पैटर्न क्या है. सो या दैट्स ऑल फॉर द वीडियो. बाय. अगर आप ऐसी ही वीडियो चाहते हैं मेरे चैनल से, सो प्लीज डू कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड लाइक. सो या लेट्स बाय.